बात सही है कि आपके अंदर ये सब शक्तियाँ हैं, आपके अंदर कुंडलिनी है, तो उसकी जागृति जब हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो बात सिद्ध हो जाए, तो उसे मान लेना एक तो स्वाभाविक, और नहीं मान लेना तो अपने साथ बड़ी भारी बेईमानी हो जाए। क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपके क्रांति की चरम सीमा है। आप इंसान बने, लेकिन इंसान बनकर के आपने पाया तो सोचिए, हर इंसान अपनी तरफ से अपने को बड़ा करना और सब एक नई नई थ्योरी निकालते हैं। आज कोई एक कह रहा, कोई दूसरी कह रहा, कोई कह रहा ये अच्छा, तो कह रहा वो अच्छा, लेकिन किसी से भी कोई खास लाभ होते तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो आज तक आपने जाना उसमें कुछ खोट है। उससे आगे जिसे केवल सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो जाना। जब तक वो नहीं जानेगा तो हजार तरह के ट्रुथ हैं, हजार तरह की बातें लोग करते हैं, हजार तरह के विचार हैं और धारणाएं। कोई इधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा। अब तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि ऐसे ही सब रास्ते होने चाहिए, एक रास्ता कैसे हो सकता। ऐसे देखा गया है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ये कुंडलिनी का जागरण, जो आपकी अपनी स्वयं की मां है। हर एक की अपनी मां है ये कुंडलिनी। और जैसे टेप कर लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार उससे भी आपको टेप कर दिया। वो जानती है कि आपका भूतकाल क्या था, आप क्या करते थे, और आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जान और सब कुछ जान करते हैं। वो बैठी है चुपचाप इंतजार में, बहुत लालाई कि आपको दूसरा जन्म दे दिया जाए। सबने कहा है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं अपने यहाँ ब्राह्मणों को दूसरे कहते हैं, हालांकि कहते हैं भगवान जाने पर कहा जाए, माने इसका दो बार है। पक्षी को भी दूसरी कहते हैं क्योंकि वो पहले गंडे के स्वरूप में होता है और फिर वो पक्षी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए कहा जाए, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर सर्टिफिकेट कोई लगा ले कि हम फला हैं, हम ट्वाइस बॉर्न हैं और हम सब कुछ पाए हैं, तो ठीक है। इस तरीके से अगर वो जीना चाहते हैं तो जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है तो जिस प्रकार एक अंडा पक्षी होने पर अंडा नहीं रह जाता, उसी प्रकार एक नवीन मानव आपके अंदर तैयार है। और जिस तरह पक्षी उड़ सकता है उसी प्रकार आपके भी अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इसके अनेक लाभ। सबसे पहले तो ये बता दूं सत्य क्या है। सत्य है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि हमारे चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसे परमात्मा की प्रेम शक्ति है। आज हम ये फूल देखते हैं, सुगंध है, तरह तरह के फूल है, और हम सोचते भी नहीं कि ये कोई बड़ा भारी आश्चर्य। सोचते हैं बहुत ठीक है, ये तो पृथ्वी माने हमको दे दिए, पर कैसे लगे क्या
ये अलग अलग सूत्र है, इसको हम नहीं समझते। ये अलग अलग फूल आए हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? यही जो परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है, वही इस कार्य है। इसको पातंजलि ने ऋतंभरा कर कहा है, माने जो हमारे अंदर ऋतु बनाती है अलग अलग, ऐसी जागरूक शक्ति वो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। अनेकों ने अनेक काम किया, कुरान में इसे रोका गया, शास्त्र में इसे परम चैतन्य कहा, किसी ने अलग निरंजन कहा गया, किसी ने इसे निराकार शक्ति परमात्मा को माना। सब जो भी कहा गया है वो एक ही शक्ति के बारे में है, जो चारों तरफ पाए फैली हुई यह परम चैतन्य की एक शक्ति। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक हम सिर्फ मानव स्थिति में हैं तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर के काम काज करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और सोचते एक है, करते एक है, पाते एक। ये शक्ति हमारे अंदर जो कुंडलिनी की है, यही हमको उस परम शक्ति से, उस परम चैतन्य से संबंधित करती, उसका योग घटित करती। जैसे एक ये साधन है और जब तक इसका संबंध मेल से नहीं होगा इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस परम शक्ति से नहीं होगा तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। दुनिया में की चीजें हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो लगता है चलो कोई देश ले ले, किसी लड़ाई झगड़ा करे, ये करे, वो करते बैठे। फिर उसके बाद में सोचा चलो अब कुछ नहीं बनता तो खूब पैसा कमाने में गए, उसमें भी काफी परेशान हो गए। हर तरह से पैसा कमाया, जिनने कमाया उनका हाल तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे पैसे कमाने की लालच में फंसते गए, बाद में पता हुआ हाथ से हाथ खड़ी पड़ गई, फायदा। इस तरह से फिर करते करते फिर सोचा चलो अब कोई ना कोई बड़ी भारी शक्ति हमारे अंदर है। तो फिर झूठ मूठ के गुरु बन गए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो भी जा रहे जेल में। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो नहीं तो कोई राजकारण में चले जाए, चलो कोई ऐसी संस्था बना ले, कोई ऐसे बड़े बड़े आरोपण करें कि इससे हमारी एक बड़ी भारी संस्था बन जाए और फिर हम बहुत विरोध करें और झगड़ा करें और लड़ाई करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। किस चीज से फायदा होगा वो सोचना। हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है, जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं तभी हमारा फायदा होता है। अब ये शक्ति चारों तरफ फैलती है। जब हमारी शक्ति जागृत हो जाती है कुंडलिनी, तो इससे संबंध होने से ये सारी शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। हम इससे प्लावित हो जाते हैं, इससे हम नरिश हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग सहयोग में आकर तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए। जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ पा गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं और इसमें आप कोई रुपया पैसा भी नहीं दे सकते। अपने देश में तो कोई समझता ही नहीं है बात, भगवान को पैसा वैसा कुछ समझता नहीं है, नहीं उसके पास कोई बैंक। ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं किसी देहात में गई तो वहाँ एक औरत आई, तो उन्होंने कहा भाई माता जी पैसा नहीं देते, तो उसने फिर 2 रुपये दिए। उन्होंने सोचा इनका भाव जरा ज्यादा है,
तो इस तरह से मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाता है, बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में जाते हैं, इतनी डिग्री जिनके पास, और देखते क्या है कि मूर्ख बने हुए हैं, मूर्खता के काम करते रहते हैं। कोई इस गुरु के पास जा, कोई उस गुरु के पास जा, और सब सिर्फ इनकी बुद्धि चलाते रहते हैं। इनके बुद्धि में और भी विचार बढ़ते जाते हैं। जितना जितना तो कोई विचार करे, फिर अहंकार का विचार हो तो और भी अच्छी बात है। वो अहंकार के विचार को खूब खुश होते हैं और उसी में बैठते जाते हैं। उस बहकावे में आने से मनुष्य जाने कहां से कहां पहुंचा। और इस प्रकार मनुष्य की जो प्रगति है वो बढ़ने की जगह बढ़ गया। प्रगति तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर न कि नीचे की तरफ। तो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ऊर्ध्वगति क्या है कि हमने कभी चीजें देखी भी नहीं थी, वो आज बुढ़ापे जाने में देखनी पड़ती। पहले तो ऐसा कुछ करते भी नहीं थे लोग, ऐसे लोग भी हमने तो ऐसे लोग देखे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व सब कुछ देखा, उन्होंने मुल्क के लिए देखा और उनके बच्चों ने भी बड़े गर्व से देखा कि ऐसे महान लोग। अब जैसे स्वातंत्र मिला उसके बाद देखिए क्या हमारी ऊर्ध्वगति हुई कि अधोगति हुई है, हम कौन से नर्क में फंसे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जब तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई स्थिति कार्य सिद्धि नहीं। अब सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति नहीं। बात बात में हम चलते हैं, अगर बाहर वालों को नहीं मान सकते तो घर में आकर अपनी बीवी को मानते हैं, और बीवी को नहीं मान सकते तो बच्चों को मानते हैं। गुस्सा हमारे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं तो देश के अंदर शांति कैसे। आज ही सब बता रहे थे कि आज बहुत गड़बड़ है कलकत्ते में, तो माँ पुलिस लगाई। मैंने कहा कैसे पुलिस लगाते हो, अच्छी करूँ पुलिस को लगाए तो और पुलिस कर जाएगा, तो पुलिस लगाए सब सिखा देते हमारे हाथ। ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है, उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं होती। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति क्यों, हम क्यों शांत हैं, क्यों हम ऐसे उधर बुध में लगे रहते, हर समय हमारे अंदर क्यों। और जब ये सोचते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो स्थान अभी तक मिला नहीं जहाँ से शांति प्राप्त होता है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में और आपके मस्तिष्क से, इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, वहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा, और आपके उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, मतलब ये कि आपका संबंध उस शक्ति से। उसके बाद और क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे चक्र है ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडलिनी के कारण जागरूक हो जाते और प्लावित होते, नरिश होते। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारी तकलीफें हैं, विशेष पर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक हो। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि सब काम अब ये परम चैतन्य करता है। कोई
आपको करने की जरूरत है। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आए, अब आप परमात्मा साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, इसमें कोई ब्राइडरी वैडरी कुछ नहीं, और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आफत, सब लोग तत्पर हैं जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त किया, और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं, आपकी अपनी शक्ति के कारण आप ही पाते हैं।